Ladies and gentlemen, I want to ask the Bharatiya Janata Party, the BJP, the 15 crore anchor paid by the government of India cannot ask this question. इन दिनों टीवी पत्रकारिता की दुनिया में एक दिलचस्प बदलाव दिखाई दे रहा है। अर्नब गोस्वामी का अंदाज अचानक बदला हुआ लग रहा है। लंबे समय बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि वह फिर से सवालों की भाषा बोलने लगे हैं। पुराने दर्शकों को वह दौर याद रहा होगा जब वे शोर से ज़्यादा सवालों पर भरोसा करते थे और खबरें को गंभीरता से दिखाते थे। पिछले कुछ दिनों में अर्नब लगातार अलग अलग मुद्दों को उठा रहे, कभी एयरलाइंस कंपनियों से जवाब मांगते हैं तो कभी दिल्ली की जहरीली हवा पर चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश में बीमार बच्चों को गलत खून चढ़ाने जैसी संवेदनशील मामलों पर भी उन्होंने सरकार से सवाल पूछे हैं। अब अरावली पहाड़ियों को लेकर भी वह जवाबदेही तय करने की कोशिश कर रहे हैं। यह अब देखकर कई लोग कह रहे हैं कि अर्नब फिर से पत्रकार बन गए हैं। दोस्तों, बदलते हुए तेवर के पीछे एक और कहानी चल रही है। दरअसल यह सिर्फ सरकार से सवाल करने का मामला नहीं है, बल्कि टीवी के बड़े चेहरों के बीच चल रही खामोश जंग भी है। अर्नब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह बार बार कहते हैं कि करोड़ों में खरीदे गए पत्रकार क्या कभी ऐसे सवाल पूछ पाएंगे। यह वाकया वे तंग के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। The 15 crore anchor paid by the government of India cannot ask this question. But I'm asking this question on your behalf. State governments will argue, we're only following the Supreme Court's definition. इशारों में बात सरकारी चैनल तक पहुंच जाती है। वहां हाल ही में एक बड़े एंकर की एंट्री हुई है, जो अब पूरी तरह से सरकारी सिस्टम का हिस्सा माने जा रहा है। जब कोई पत्रकार सरकारी कुर्सी पर बैठ जाता है तो सवालों की धार अपने आप गूंद हो जाती है। यही वजह है कि अब तुलना शुरू हो गई है कि कौन सत्ता के ज्यादा करीब है और कौन उससे थोड़ा दूर खड़ा है। राजस्थान में ही होता है और राजस्थान में भारत की कुल जरूरत का करीब 90% मार्बल का उत्पादन होता है। आपके घरों में जो मार्बल लगा हुआ है, यह मुकाबला अब पत्रकारिता से ज्यादा वफादारी की ओर जैसा दिखने लगा है। कोई सत्ता को खुश करने का रास्ता चुन रहा है तो कोई यह जानने की कोशिश कर रहा है कि अगर अनदेखी हुई तो वह मुश्किलें खड़ी कर सकता है। अर्नब फिलहाल दूसरे रास्ते पर चलता हुआ नजर आ रहा है। वे लगातार बड़े मुद्दों को उठा रहे और साफ शब्दों में कह रहे कि सवाल पूछना उनका हक है और जिम्मेदारी है। चाहे इंडिगो का मामला हो या प्रदूषण से जूझती दिल्ली, उन्होंने तीखी बातें भी कही है। उन्होंने ये भी कहा है कि बंद कमरों में बैठे लोग जमीन की सच्चाई नहीं समझ सकते। कुछ ही मिनटों में लाखों के पटाखे जलाने वाले नेताओं पर भी सवाल उठे और अब पर्यावरण से जुड़े मुद्दे पर भी चर्चा हो। यह सब उस अर्नब की याद दिलाता है जिसे कभी गंभीर पत्रकार माना जाता था। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, अगर आज सवाल पूछे जा रहे तो कल की गलियारों का क्या होगा? पिछले कई सालों में जो नफरत, डर और भ्रम फैलाया गया, उसका हिसाब कौन देगा? क्या आज कुछ ही सवाल पूछ लेने से बीते हुए सारे पाप धुल सकते हैं? पत्रकारिता कोई अचानक ओढ़ी जाने वाली चादर नहीं है। यह रोज का संघर्ष, रोज का सवाल। कभी कभार तेवर बदल लेने से भरोसा वापस नहीं आता है। हो सकता है कि दर्शक जल्दी भूल जाए, लेकिन सच को समझने वाले लोग याद रखेंगे। इसीलिए आज के सवाल जरूरी है, मगर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि सवाल पूछने की यह आदत टिकाऊ हो, दिखावे की नहीं। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए जाला देशभक्त चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।